हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। आई होप कि जहाँ ही होंगे आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग की टॉपिक होने वाली है मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, आज इस वीडियो हम लोग देखेंगे। हमारी ये वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में होने वाली है। तो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखा जाएगा कि जितनी भी बीमारियाँ होती हैं ये इतना अच्छे से हम लोग कवर करेंगे कि आपको वीडियो को एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कौन सी बीमारी किस में कौन से बैक्टीरिया वायरस जीवाणु के द्वारा होता है। कोई डाउट नहीं रह जाएगा। फुल वॉच कीजिए, गारंटी मेरी है। ठीक है कि आपको क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है, बहुत शॉर्ट फॉर्म, इतना सिंपल कोई नहीं बताया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यह सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंस फॉर ऑल एग्जाम। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ, कवक और अनुवांशिक यानी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी और जेनेटिक्स, ये की बीमारियां कैसे होती हैं, किन के कारण होती हैं, सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अब इसमें हम सबसे पहले अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरियल डिसीज। ठीक है, देख लेते हैं इंट्रो इसका कुछ किस प्रकार से होने वाला है। जीवाणु की खोज हाईलैंड के वैज्ञानिक एंटोनिन वान लीवेनहॉक ने की थी। इन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी के से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा, जिन इसे सूक्ष्मजीव कहा। ठीक है, इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया जिसको उसके दांत से की खुरचन यानी उसके आउटर लेयर को निकाला, तो उसमें इनको सूक्ष्मजीव के रूप में दिखाई दिया। कौन? जीवाणु जनित रोग। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिवेनहॉक को जीवाणु का पिता कहा जाता है, जबकि हरेन वर्ग ने उन्हें जीवाणु नाम दिया। ठीक है, उन्होंने देख तो लिया उसके खुरचन में, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इसका नाम क्या दिया जाएगा। तो हरेन वर्ग साइंटिस्ट जो आए तो उन्होंने बताया कि जीवाणु नाम दिया किसको, जो सूक्ष्मजीव को खोजे थे। ठीक है, लिवेनहॉक ने खोजा था जबकि हरेन वर्ग ने उन्हें नाम दिया। आज हम लोग जीवाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले रोगजनक यानी पैथोजन क्या होते हैं। जो पैथोजन यानी रोगजनक जो होते हैं वो बीमारियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इनका सीधा सा मोटिव होता है कि बीमारियों का निर्माण करते हैं। देख लेते हैं डिफिनेशन। जो कई तरह की बीमारियों का निर्माण करते हैं उसे रोगजनक कहते हैं यानी पैथोजन कहते हैं। जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक। ठीक है, इसके द्वारा क्या होती है, बीमारियां होती हैं। हम लोग जीवाणु पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये बीमारियां होती हैं, ये निर्माण करती है बीमारियों को। अब यहाँ देख लेते हैं वेक्टर्स यानी वाहक का काम कौन करते हैं। हमने मलेरिया पढ़ाया था तो उसमें फीमेल मॉस्किटो जो क्या करती थी, पहुंचाने का काम करती थी मलेरिया रोग को एक व्यक्ति संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में। ठीक है, तो मक्खियां और मच्छर ये दोनों वाहक का काम करते हैं। डिफिनेशन देख लेते हैं। ऐसा एजेंट जो एक संक्रामक रोग को दूसरे जीवित जीव में ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वाहक कहते हैं। एग्जाम्पल में मक्खी और मच्छर। ठीक है, आप देखते हैं पूरी बीमारियों का कारण यही सब होते हैं, फैलाने का काम करते हैं। यहाँ देख लेते हैं जीवाणु जनित कौन कौन से रोग हैं जो हमको देखना है वीडियो में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले टाइफाइड, टीबी, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी और उसके बाद सिफिलिस। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये इतनी बीमारियां हम लोग इस वीडियो में आज कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में क्या होती हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग का पहला जो डिसीज होने वाला है टाइफाइड। ठीक है, इसको हिंदी में आर्द्र ज्वर के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, हम यहाँ कोष्टक में लिख दिए हैं यानी बॉक्स में। ध्यान दीजिएगा, पहला है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा आर्द्रजनित टाइफाइड होता है, साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा क्या होता है, यह टाइफाइड हमें होता है। ये प्रभावित कौन से अंग को करते हैं, या आंत को यानी इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, अफेक्टेड कर देते हैं। और इसकी जो टाइफाइड का टेस्ट किया जाता होता है विडाल टेस्ट। क्या होता है, विडाल टेस्ट। तो अब यहाँ देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट टर्म क्या है कि इसे आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। इसको किस नाम जाना जाता है, आंत के बुखार के नाम से जाना जाता है। ये साल्मोनेला टाइफसी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, मैंने कोष्टक में आपको बता ही दिया वहां ऊपर बॉक्स में। ये प्रदूषित जल व भोजन से फैलते हैं, यानी दूषित जल व दूषित भोजन से। यानी अब सिंपल सी बात है कि पानी से द्वारा मतलब अधिकतर होते हैं रोग। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है कि इसमें तेज बुखार व सिर दर्द होता है। ठीक है, क्या होगा इसके लक्षण, ज्यादा तेज बुखार व सिर दर्द। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा जो हैजा यानी कॉलरा। ठीक है, क्या होता है हैजा, हैजा का बैक्टीरिया है जो है क्या है, यहाँ पे दिया है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, विब्रियो कॉलेरी, और इसमें प्रभावित अंग इंटेस्टाइन होती है, इसमें भी सेम ऑर्गन है। और लक्षण क्या होते हैं, उल्टी आना,
ठीक, दस्त और उल्टी आना, ठीक है, यहाँ पे ये लक्षण होते हैं। इसके इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है, ये रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा होता है, ये मक्खी द्वारा फैलते हैं, यानी मक्खियाँ फैलाती हैं इसको। शरीर में पानी की कमी हो जाती है, जाहिर सी बात है कि उल्टी हो रही तो पानी की कमी हो ही जाएगी। रोगी को उबाल कर पानी देना चाहिए, रोगी को क्या हो उस समय उबाल कर हमें पानी देना चाहिए, क्योंकि उसमें जीवाणु न जा सके उसके शरीर में। अब यहाँ पे जो हमारी तीसरी टॉपिक होने वाली है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया क्या होता है चलिए देख लेते हैं। यहाँ कोष्टक में इंपॉर्टेंट ट्रिप्स लिखा है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें निमोनिया कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा होता है, डिप्लोकोकस, ठीक है, डिप्लोकोकस निमोनी के द्वारा जो होता है निमोनिया होता है। और कौन से प्रभावित अंग होते हैं इनके, ठीक है, जो ऑर्गन प्रभावित होते हैं वो फेफड़े, ज्यादा तक लंग्स प्रभावित होते हैं इनके। और इनके लक्षण क्या होते हैं, ठंड लगना, तेज बुखार, ठीक है, ठंडी लगती है और तेज बुखार हो जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट टिप्स लिखा है कि इसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जो उसके लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है, और ये श्वास नहीं ले पाते, यानी श्वसन करने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। इनमें तेज बुखार होता है, जाहिर सी बात है, तो इसमें फीवर की लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ इनमें ठंड से बचना चाहिए, इस समय हम उनको उस टाइम क्या करना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, ठीक है। ये इनके इंपॉर्टेंट देखिए कितना शॉर्ट सिंपल है, आपको याद करने में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ देख लेते हैं काली खांसी, ठीक है। काली खांसी को बैक्टीरिया कौन सी द्वारा होता है, किस बैक्टीरिया द्वारा, तो काली खांसी में कौन सी बैक्टीरिया है, बोर्डटेला, ठीक है, बोर्डटेला पार्ट्यूरिसिस, ठीक है, पार्ट्यूरिसिस द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया है। और प्रभावित अंग श्वसन, और इसके लक्षण क्या होते हैं, लगातार खांसी आती है। यहाँ पे देख लेते हैं, ये बच्चों, मुख्यतः बच्चों में होते हैं, ज़्यादातर इस चिल्ड्रंस को होता है। और यह हवाओं के द्वारा होता है, जाहिर सी बात है खांसी के द्वारा होता है, तो उसके जाएंगे ही जीवाणु उसके खांसी के द्वारा, यानी हवाओं के एयर के माध्यम से। नेक्स्ट है कि यह बोर्डटेला पार्टोरिसिस जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है, आपको पहले ही मैं बता चुका हूं। तो ये इनके इतना बताइए, इतना सिंपल है, आपको याद करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारी जो पांचवी डिसीज होने वाली है टिटनेस, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि लोहा वगैरह से लगने की वजह से, चोट लगने की वजह से हो जाता है। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं टिटनेस किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है जिसके द्वारा टिटनेस होता है। ये प्रभावित कौन से अंग होते हैं, तो जी हाँ, तो यहाँ पे प्रभावित अंग होने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं लक्षण क्या होता है, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, ठीक है, तेज फीवर हो जाता है और शरीर टूटने लगती है, ठीक है, इसके लक्षण होते हैं। और ये घाव से होकर शरीर में जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जानते हैं चोट लग जाता है ये लोहा वगैरह, तो सीधे घाव बना के शरीर में सीएनएस तक यानी ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सिफेलिस, ठीक है, सिफेलिस किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, ये ट्रैपोनेमा, ठीक है, ट्रैपोनेमा पैलिडम द्वारा ये होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम ध्यान रखिएगा, ये बहुत कठिन है, ठीक है, आप लोग प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, मिस्टेक हुआ तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रभावित कौन से अंग होते हैं, जननांग, ठीक है। अब उसके बाद इसके लक्षण क्या होते हैं, शिश्न योनि लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, यानी क्या होता है कि जेनेटेरिया पर क्या होता है कि लाल धब्बे पड़ जाते हैं, दाने निकल आते हैं, जो कि किसकी वजह से हुआ, अफेक्टेड पर्सन, नीचे लिखा ही है कि ये रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्स करने से होता है। यह शिश्न व योनि पर लाल रंग के दाने पड़ जाते हैं, बाद में यह लीवर, हार्ट, ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे जनांगों के द्वारा फैलते हैं और धीरे धीरे पूरी बॉडी कवर करते करते ये ब्रेन तक भी पहुंच जाते हैं, ठीक है। रोग है तो जाहिर सी बात है पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो ये सिफिलिस जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, हालांकि हर डिसीज इंपॉर्टेंट है, तो अक्सर एग्जाम में सिफिलिस। यहाँ पे हमारी जो सातवीं टॉपिक होने वाली है, सातवां डिसीज होने वाला है ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अब यह किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, सबसे पहले देख लेते हैं, तो टीबी माइकोबैक्टीरियम के द्वारा होता है, ठीक है। और ये प्रभावित अंग आप जानते हैं कि लंग्स यानी फेफड़ा अफेक्टेड हो जाता है। लक्षण क्या होता है, बार बार खांसी और बलगम के साथ ब्लड भी आने लगता है, ठीक है। इसकी जो वैक्सीन होती है BCG, ठीक है, इसकी जो वैक्सीन होती है BCG, और बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम फेफड़े के द्वारा लंग्स मतलब अफेक्टेड होते हैं, बार बार खांसी और बलगम आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है कि यह रोग संक्रामक होता है, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाता है, ठीक है, इसलिए संक्रामक कहेंगे इसे। इसमें तेज बुखार व रात में पसीना आता है, और इनमें खून बहना, बलगम बाहर आता है, यानी खांसी के साथ साथ ब्लड भी आएगा, बलगम भी बाहर आएगा। यह CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अफेक्टेड करने का काम करते हैं। आशा करते हैं कि सब बीमारियां आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।